हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी ऑब्व्यू को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, वहां पर जाके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में विविध प्रश्नावली के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं विविध प्रश्न। अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली की बात करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है वो उसमें थोड़े से सवाल जो होते हैं वो लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। यदि आप बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर ये मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, यहाँ पर जब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया होगा, तो जो विविध प्रश्नावली होती थी उसके लिए लिखा रहता, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। कक्षा 10 की बात कर रहे हैं। विविध प्रश्नावली में क्या लिखा रहता है, अगर आपको ध्यान है, अगर आपने सही से ध्यान दिया है और पढ़ा है कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित, तो वहां पर लिखा रहता था विविध प्रश्नावली के लिए कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की किताबों में, जो सरकारी किताबें होती है, लेकिन इन किताबों में कहीं पर यह नहीं लिखा कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। तो इसका मतलब अपन को विविध प्रश्नावली लगाना है, अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। विविध प्रश्नावली के सवाल थोड़े से लेवल उनका हाई होता है, क्योंकि विविध प्रश्नावली है इसीलिए लेवल हाई होता है। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सवाल को अच्छे से समझोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लगाओगे, 2 बार समझोगे, 3 बार समझोगे और उसको हल करोगे खुद से, तो चीजें अच्छी तरीके से आने लगेंगी। अभी हम बात करते हैं पहले सवाल की। कह रहा है मान लीजिए ए बराबर दिया है 0 1 0 0 हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या के लिए ai प्लस बी ए की होल पावर n, क्या है, ai प्लस बी ए की होल पावर n बराबर a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए। इतना आपको सिद्ध करके बताना है, ये आपको, यह चीज आपको निकालनी है। क्या इतना आपको सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। इस चीज को अपन सिद्ध करेंगे, ओके। जहां i कोटि 2 का तत्समक ऑब्व्यू है, ठीक है ना। इस चीज को अपन को सिद्ध करके बताना है। चलो देखो, करना क्या है देख लेंगे भाई। ए दिया अपन को 0 1 0 0 और ये चीज अपन को सिद्ध करनी है, ठीक है ना। तो उदाहरण नंबर अगर हम 25 की बात करें, तो उदाहरण नंबर 25 में अपन ने पढ़ा था कि नहीं, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा मैंने उस सवाल को लगाया था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा यहां पर भी करेंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत है कहा, कक्षा 11 में गणित में चैप्टर नंबर 4 में पता है कैसे करना है। 3 स्टेप लगाने हैं। पहले लेंगे n बराबर a के लिए सिद्ध करेंगे, फिर n बराबर k के लिए सिद्ध मान लेंगे, और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध दिखा देंगे। तो अब इस सवाल को हम लगाते हैं, ठीक है ना, समझना बात को। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा लेना है अपन को, जो दिया होता है, जो सिद्ध करना होता है उसको मान लेते हैं pn। जो अपन को सिद्ध करना होता है उसको मान लेते हैं अपन pn मान लेते हैं। तो अपन ने pn मान लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अपन लगाएंगे केस 1, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या लगाना है कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए pn सिद्ध करेंगे, pn सिद्ध करेंगे, ठीक है, n बराबर 1 के लिए। तो क्या होगा, n की जगह अपन को 1 रखना है, तो p1 ai प्लस ba की पावर कितनी 1, n की जगह 1 रखना है, तो a की पावर 1 i प्लस 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। यही चला, जहां जहां n है वहां पर 1 रख दिया, ठीक है ना। तो यहां से अपन को क्या मिला, ai प्लस बी ए, ठीक है ना, ai प्लस बी ए। ये कितना हो गया, ai हो गया, a की पावर 1 है तो ai हो गया, प्लस अच्छा 1 का गुणा है, ठीक है भाई। आज यहां पर क्या होगा, 1 का गुणा है तो हटा दो, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की पावर 0 और ba और किसी की भी पावर 0 होती है तो वहां पर 1 ले लोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ai प्लस ba बराबर ai प्लस 1 इंटू बी ए। तो फाइनल तौर पे आप क्या दिखा रहे हो कि ai प्लस ba बराबर ai प्लस ba। तो यहां से क्या कह दिया अपन ने कि इसीलिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए pn सत्य है। याद दिखा रहे हो कि नहीं, n बराबर 1 के लिए pn सत्य दिखा दिया, अच्छी बात है। अब केस 2 लगाओ, केस सेकंड में क्या करते हैं कि माना n बराबर k के लिए, pn सत्य है। ये चीज अपन मान लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज अपन मान लेते हैं। तो क्या होगा भाई, n की जगह k रख दोगे तो p के बराबर क्या,
ए आई प्लस बी ए की पावर के, जहां जहां एन है वहां पर के रख दोगे, ए की पावर के आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, जहां जहां के था, जहां जहां एन था वहां वहां पर ने के रख दिया, ठीक है ना। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के बराबर ए की पावर के आई प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ओके, अच्छी बात है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब लगाएंगे केस थर्ड, तीसरे केस की बात कर लेते हैं, केस थर्ड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य दिखाएंगे, pn सत्य दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, जब p के सत्य है, जब p के सत्य है। n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य दिखाएंगे जब p के सत्य है। क्लियर हो रही बात, ठीक है भाई। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखा दो, तो p k प्लस 1, p k प्लस 1, तो यहां पर क्या बन के आएगा, ये हो जाएगा a i प्लस बी ए, जहां जहां n है वहां पर k प्लस 1 रख देना, ध्यान रखिएगा। तो k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 और इंटू a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो फाइनल तौर पे आपको सिद्ध दिखाना है, ठीक है ना। ये अभी अपन हल करके दिखा देंगे कि भाई इतना होता है, ए आई बी ए की पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस यहाँ पर कितना k प्लस 1 इंटू a की पावर, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1, तो a की पावर k इंटू बी ए। अब इस चीज को हम सिद्ध करेंगे, ये आपका LHS हो गया, ये RHS हो गया, तो इस चीज को अपन को सिद्ध करके दिखा देना, इतना टोटल अपन को सिद्ध करके दिखा देना। तो LHS ले लेंगे, ठीक है ना। हल करने के लिए क्या करोगे, LHS ले लो। तो LHS ले लिया, LHS में कितना, LHS है आपका ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। अभी आपको बता है कि गोले में घात जुड़ती हैं, तो कैसे कर दोगे, ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए की पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए की पावर 1। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। ओके, अब ए आई प्लस बी ए की पावर k को हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रखनी है, क्या है इसकी भाई, इसकी जो इसकी वैल्यू क्या होगी, a की पावर k आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, यही है वैल्यू, ठीक है। और ए आई प्लस बी ए बराबर क्या था, ए आई प्लस बी ए बराबर ए आई प्लस बी ए था, ए आई प्लस बी ए था। अब गुणा कर दो, गुणे करने में कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको ले लेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो ए की पावर के आई का गुणा करो, तो ए की पावर के इंटू आई इंटू ए आई, ठीक है। फिर प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए, ठीक है। फिर प्लस इसका गुणा करेंगे अभी, के ए की पावर के माइनस 1 बी ए इंटू ए आई, ओके। फिर प्लस इसके साथ बी ए के साथ गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए और इंटू बी ए। ओके, अच्छी बात है, समझो क्या होगा। यहां तो है ए की पावर 1 और आई इंटू आई कितना होगा, पहले इसको ऐसे कर लो, ए की पावर के इंटू आई आई, अच्छी बात है, ठीक है। प्लस ए की पावर के और यहां कर लो इंटू बी और आई ए को साथ में ले लो, आई ए को साथ में ले लो, प्लस आई और आई ए को साथ में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि भाई आई और ए की वैल्यू अपन को पता है, ए की वैल्यू पता है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सवाल को बहुत ही ध्यान तरीके से लगाना, मैंने कहा बेबे सवाल लंबे होते हैं, थोड़े से लेवल हाई होता है, अगर आप बेहतर तरीके से इनको टैकल करते जाएंगे तो चीजें आती जाएंगी। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, इस ए को और इस आई को साथ में ले लेंगे, तो के इंटू, अच्छा गुणे में घातें जुड़ती हैं
तो क्या कर सकते हो, के की घात के माइनस वन था, यहाँ पर के माइनस वन था और यहाँ ए की घात कितनी थी, वन थी, तो इनको जोड़ दो। तो ए इंटू के की पावर के माइनस वन प्लस वन। भाई बात समझ में आई ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की पावर क्या था, के माइनस वन, और यहाँ था ए की पावर वन, तो गोले में घातें जुड़ती हैं, तो के माइनस वन और ये प्लस एक हो जाएगा, ठीक है, इंटू बी, और ए आई को साथ में ले लो, ए इंटू आई को साथ में ले लिया, प्लस यहां क्या होना है, यहां होना है के इंटू ए की पावर के माइनस वन इंटू बी, और बी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए, ठीक है ना। बात समझ गए कि नहीं। तो इस प्रकार से अच्छा यहां पर अपन वैल्यू निकालेंगे, किस किस की वैल्यू अपन को निकालनी है, आई की, आई ए की, आई ए आई की और ए की, इनकी अपन को वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बात करें आई की, तो आई का मतलब क्या है भाई, 1001 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001, तो आई निकलेगा आपको 1001, गुणा करके देख लेना यही निकलेगा, तो इसको हम कह सकते हैं आई। इसका मतलब आई की जगह हम लिखेंगे आई लिखेंगे, फिर आई ए का मतलब क्या है भाई, आई ए का मतलब है 1001, और यहाँ पर ए का मान कितना रखना था, ए का मान रखना था आपको 0100। जब इसका आप गुणा कराओगे ध्यान समझना, तो ये निकलेगा 00 निकल आएगा, टोटल 0000। आपको गुणा करना आता है, आप गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0 निकलेगा, जिसको हम 0 कह सकते हैं। इसी प्रकार आई है तो ए आई भी क्या निकलेगा, ये निकलेगा 0100 इतना था, और आई की जगह रखना है 1001 इतना रखना, तो ये भी निकलेगा 0000, चार ये 0, और फिर ये था आपका ए, ठीक है ना। तो ए और ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1001 और 10 नहीं यहां तक कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी था, ये था 0100 0100 इतना था। तो जब आप इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा 0000, तो ये हो जाएगा ओ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको वैल्यू रहेगी ए आई। अच्छा ए आई की जगह एक बात ध्यान देंगे, ए आई का मान जो है वो इतना नहीं निकलेगा, ध्यान समझना। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर वैल्यू जो निकलेगी वो थोड़ी अलग निकलेगी, समझो। देखो 10 का गुणा करेंगे 00 के साथ तो क्या निकलेगा 0। अब 10 का जब आप 11 के साथ करोगे तो एक निकलेगा, फिर 01 का आप 00 के साथ करोगे तो 0 निकलेगा, और 01 का 10 के साथ करोगे तो 0 निकलेगा। तो ए निकलना है, यहां पर भी ए निकलना है और यहां पर भी ए निकलना है, 0100 यही चीज निकलेगी। गुणा करके देख लेना, यही चीज निकलेगी, ठीक है। इतना तो आप कर लोगे, गुणा आपसे बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने ये वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब क्या कि आई की जगह रखना है आपको आई ए और ए आई दोनों की जगह रखना है ए, और ए की जगह रखना है 0, ए की जगह रखना है 0। चलो वैल्यू रखो, ए की पावर के क्या हो जाएगा, ए की पावर के इंटू आई प्लस, ठीक है भाई। फिर क्या रखोगे, ए की पावर के बी, ए की पावर के इंटू बी इंटू, और आई ए की जगह क्या रखोगे, ए रखोगे तो ए, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस क्या है के इंटू, अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा -1 और +1, -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ए की पावर के बचेगा, के इंटू ए की पावर के बचेगा, के इंटू ए की पावर के, और बी और ए इंटू बी इंटू ए प्लस। अच्छा देखो ए का मान कितना निकाला अपन ने, ए का मान 0 निकाला कि नहीं। जब ए का मान 0 निकाला तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा भाई, ए का मान 0 निकालो तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या कर रहे हैं +0, ठीक है ना, LHS चल रहा था। तो यहां से क्या होगा, ए की पावर के इंटू आई, ठीक है, ए की पावर के इंटू आई, ओके। और अगर हम बात करें प्लस, यहां पर क्या हो रहा, बी ए, और कॉमन क्या क्या निकल रहा, कॉमन निकल रहा ए की पावर के इंटू बी ए, इतना कॉमन निकल रहा, यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा के, ठीक है ना, और 0, या के +1 होना चाहिए था, हाँ के +1 होगा। देखो ए की पावर के था, ए की पावर 1 था, तो ए की पावर के और ए गुणा होगा तो क्या निकलेगा के +1, तो यहाँ पर के +1 करना था उनको, तो यहाँ पर भी क्या आएगा के +1, तो के +1। तो फाइनल तौर पे अपन को क्या मिलेगा, ए की पावर के +1 और ए की पावर के +1
इंटू आई प्लस, यहाँ पर भी ए की पावर के प्लस 1 हो रहा होगा, हो रहा कि नहीं, ए की पावर के बी, नहीं ए की पावर के प्लस 1 नहीं होना यहाँ पर, इतना ही सही सही जा रहा है अपन, ए की पावर के इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 और इंटू बी है। भाई देखो यही चीज आर एच एस में यही चीज निकालना था कि निकालना था, ध्यान से देखेंगे। चलो कहाँ है आर एच एस की बात कर ले तो आर एच एस था अपना ये ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के और बी है। तो देखो ये निकाल दिया अपन ने, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के और बी है, यही निकालना था कि नहीं, यही निकालना था। तो फाइनल तौर पे आपका आर एच एस आ गया। तो सवाल लेंदी है, बड़ा सवाल है, इसको आप अच्छी तरीके से करिएगा, समझिएगा हो क्या रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार इसको लगाइएगा, 2 बार समझिएगा, वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से अपन ने क्या कर देना है कि अतः n बराबर 1 के n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए p के pn, n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य है जब p के सत्य है, जब p के सत्य है, ठीक है। तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है, दिया हुआ कथन। गणितीय आगमन सिद्धांत यदि आपको नहीं पता है तो गणितीय आगमन सिद्धांत का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, कक्षा 11 की गणित का चैप्टर नंबर 4 है गणितीय आगमन सिद्धांत। बहरहाल आप, मुझे लगता है आपको पता होगा। तो इस प्रकार से कुछ इस सवाल को करना है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, 2 बार इस सवाल को देखिएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कठिन नहीं है, लंबा हो जाता है, मतलब लेंदी सवाल हो जाता है और थोड़ा सा लेवल हाई रहता है और कुछ नहीं। कठिन सवाल आप मान के चलोगे तो फिर आपकी मानसिकता उस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। सवाल को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, 2 बार समझिएगा, चीजें बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको दे रहा है यदि a बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, इतना दिया है। आपको सिद्ध करना है कि a की पावर n जो होगा वो 3 की पावर n माइनस 1 इस प्रकार से होगा, जहां n जो है वो कैपिटल N को प्रदर्शित कर रहा है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। तो इस सवाल को हम गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा लगाएंगे। तो जो सिद्ध करना होता है, जैसे a की पावर n अपन को सिद्ध करना है तो इसको अपन मान लेंगे pn, ठीक है। जिस चीज को अपन को सिद्ध करना होता है उसको अपन मान लेंगे pn। फिर लगाएंगे 3 केस, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। तो अपन ने pn मान लिया, ठीक है ना। अभी लगाएंगे केस नंबर 1, फर्स्ट केस, ठीक है। केस फर्स्ट क्या लगाना है कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए pn सत्य करेंगे, pn सत्य करेंगे, क्लियर है बात। तो n बराबर 1 के लिए हम pn को सत्य करते हैं। देखिए यहाँ होगा p1 और ये हो जाएगा a की पावर 1, a की पावर 1 बराबर कितना, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, इस प्रकार से बनेगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 ठीक है। तो कुछ ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो a बराबर क्या निकलना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 है, यहाँ पर भी पावर 0 है, तो सब में पावर 0 रहेगी। अब पावर 0 रहने का मतलब क्या है भाई, किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, किसी की भी घात 0 होने का मतलब उसका जो वैल्यू होगी वो 1 रहेगी। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। तो a का मान जो था वो आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए n बराबर 1 के लिए, इसलिए n बराबर 1 के लिए pn सत्य है, ठीक है। पहला केस हो गया n बराबर 1 के लिए। अब सेकंड केस लगाएंगे, केस सेकंड केस क्या लगाना है, माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए pn सत्य है। तो हम ये मान लेते हैं भाई n बराबर k के लिए pn सत्य है। तो इस स्थिति में क्या होगा, p के a की पावर k बराबर कितना हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर यहाँ पर 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना दोगे, क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो 3 की पावर k माइनस 1, 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 तो ये हो जाएगा a की पावर
के लिए इस हिसाब से निकाल दोगे। ठीक है, अब लोगे n बराबर k+1 के लिए देख लेंगे। तो तीसरा केस लगाते हैं, केस थर्ड। ठीक है, तो n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे, सत्य दिखाएंगे। ये आपको सिद्ध करना है जब Pk सत्य है, जब Pk सत्य है। तो n बराबर k+1 के लिए इसको हम सिद्ध दिखाएंगे जब आपका Pk सत्य हो। तो होना क्या है पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम k+1 रखते, k+1 रखने की स्थिति में क्या बनेगा, a की पावर k+1, a की पावर k+1 बराबर क्या होगा। देखो जहां पर n है वहां पर जैसे 3n-1 था, ठीक है ना, क्लियर, 3n-1। अब यहाँ पर n की जगह k+1 रखोगे तो k+1 और -1, तो प्लस और -1 कटेगा, तो 3 की पावर k बचना चाहिए। तो क्या आएगा, 3 की पावर k, 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 और यहाँ पर भी 3 की पावर k आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिद्ध ये चीज, आपको ये चीज सिद्ध करके दिखा देनी, ये चीज सिद्ध करके दिखा देनी। और करना क्या, अपन को LHS ले लेंगे। ठीक है, LHS में क्या है, a की पावर k+1 है। अब आपको पता है गुणे में घात जुड़ती है तो अलग अलग कर लेंगे, a की पावर k और इंटू a। ठीक है, अब a की पावर k और a का मान अपन ने निकाला था केस 1 और केस 2। केस 2 के हिसाब से a की पावर k का मान कितना था, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। ठीक है ना, और इस साइड भी देख लो, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। बात समझना। तो ये किसका मान हो गया, ये तो हो गया a की पावर k का मान। a की पावर k का मान केस 2 से निकाला और रख दिया। अब यहाँ पर केस 1 से जो वैल्यू निकली थी a की, उसको रख देंगे। तो कितना मान निकला था, 1 निकला था। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इन दोनों ऑब्जेक्ट का अपन को गुणा करना। सवाल बहुत ही सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का अपन को गुणा करना। तो जरा अपन गुणा करके देख लेते हैं आता कितना है और फिर इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है ना, बार बार गुणा नहीं करते रहेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा पड़ेगा। एक ही जैसी चीज हो रही है, आपको पता है कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो 3 की पावर k का, 3 की पावर k-1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 की पावर k-1। साइड में हल कर लेते हैं और इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, 3 की पावर k-1, इसके बाद क्या मिलेगा, इंटू 1, इंटू 1 के साथ गुणा होगा इंटू 1, फिर प्लस करोगे तो 3 की पावर k-1 का फिर 1 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर k-1 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस करोगे 3 की पावर k-1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर k-1 और इंटू 1। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमें क्या मिल रहा है, 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1 प्लस 3 की पावर k-1। तो अगर आप 3 बार जोड़ रहे हो एक ही चीज को, जब एक ही किसी चीज को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है कि आप 3 से गुणा कराते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर k-1, और यहाँ पर पावर 1 है ना, बात को समझना। और तो ये गुणे में घात जुड़ती है तो 1 प्लस k-1, तो 1 1 कट जाएगा, तो आपको फाइनल तौर पर 3 की पावर k मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन को क्या लिखना है, यहाँ पर जब अपन गुणा करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर k, या फिर ऐसे लिख लो कि पहले लिख लो 3 इंटू 3 की पावर k, ऐसे लिख लो 3 इंटू 3 की पावर k-1, ये मिल जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k-1। ठीक है, 3 इंटू 3 की पावर k-1, इस तरह से चीजें मिल जाएंगी गुणा करने पर हर बार। ठीक है, तो 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1 और 3 इंटू 3 की पावर k-1, फिर 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1, 3 इंटू 3 की पावर k-1, कुछ इस प्रकार से चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना, बात समझ गया। अब जब आपको पता है कि इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना, 3 इंटू 3 की पावर k-1 का गुणा करोगे तो आपको फाइनल तौर पर 3 की पावर k मिलना है। ठीक है, तो 3 की पावर k मिलना है तो इसको लिख दो कि कितना आ जाएगा, 3 की पावर k, 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 फिर 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड 3 की पावर k। तो यही चीज अपन को RHS में निकालनी थी कि नहीं। ठीक है, तो आपने ये दिखा दिया कि भाई LHS बराबर RHS हो रहा, LHS बराबर RHS हो रहा, LHS बराबर RHS हो रहा। तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं कि इसीलिए n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है, Pn सत्य है। Pn कब सत्य हो रहा है, जब Pk सत्य है, जब Pk ये k है, Pk सत्य है। ठीक है, तो अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा, अतः गणितीय आगमन
सिद्धांत द्वारा, आगमन सिद्धांत द्वारा Pn सिद्ध है। ठीक है, जो अपन को सिद्ध करना था वो अपन ने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आपको दिया यदि a बराबर 3 - 4 1 - 1 तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n जो है 1 + 2n - 4n n 1 - n, जहां n एक धन पूर्णांक है, इसको बता रहा। तो इस सवाल को भी उसी प्रकार करेंगे जैसे अपन ने पहला दूसरा किया। घटती आगमन सिद्धांत द्वारा लगा दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला आपको जो सिद्ध करना, अपन को क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, इतना हिस्सा। तो अपन को जो सिद्ध करना होता है उसको अपन मान लेते हैं कितना, उसको अपन Pn मान लेंगे। ठीक है, आप Pn कह सकते हो या Sn कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग चीज है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, अगर मानना है मानो, ना भी मानना है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन Pn मानने से क्या है कि आप कथन को एक शब्द में बोल रहे हैं। Pn का मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया है, ये इसको अपन ने क्या किया, इस पूरे चीज को अपन ने एक शब्द में बोल दिया Pn। ठीक है, अब अपन को पूरा नहीं बोलना है, ये होता है इसका मतलब, समझ गया ना। Pn का और कोई मतलब नहीं है कि भैया Pn का भी कोई मतलब है, नहीं। Pn का मेन मतलब ये कि ये पूरा आपका क्वेश्चन दिया है, इसको अपन ने एक शब्द में बोल दिया कि भैया Pn के बारे में बात हो रही है। Pn किसको बता रहा, Pn इस सवाल को बता रहा। ठीक है, तो और कुछ नहीं होता, ये होता है मतलब, समझ गया बात। अब आपको पता है 3 केस लगाना है यहाँ पर, तो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं Pn की, तो आपको पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो Pn सत्य दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिलना अपन को, P1, तो a की पावर 1 बराबर, यहां पर रखेंगे वैल्यू 1 + 2 × 1 और -4 × 1 और 1 और 1 - 2 × 1। तो फाइनल तौर पे जब आप इसको हल करेंगे तो a बराबर अपन को क्या मिलना है, ये मिलना है 3 - 4 1 और यहाँ पर मिलना है -1। तो यहाँ पर आपने देखा कि इतनी वैल्यू थी कि नहीं, a की पावर a बराबर इतना ही था, 3 - 4 1 - 1। ठीक है ना, तो अपन को मिल गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। ठीक है ना, ये अपन ने बोल दिया n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। फिर सेकंड केस लगाएंगे, केस सेकंड केस क्या है कि माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, इसको अपन मान के चलते हैं। ठीक है, तो p के सत्य है, Pn सत्य है, यानी ये हो जाएगा p के a की पावर k कितना, 1 + 2k और -4k और k और यहाँ पर कितना है 1 - 2k। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जहां जहां n है वहां पर अपन ने k रख दिया। ठीक है ना, जहां जहां अपना n था वहां अपन ने k रख दिया, अच्छी बात है, ये अपन मान लेते हैं। फिर केस थर्ड लगाते हैं, केस थर्ड। तो भैया केस थर्ड क्या है कि n बराबर k + 1 के लिए, n बराबर k + 1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे, Pn सत्य दिखाएंगे। Pn सत्य कब दिखाएंगे, जब Pk सत्य है। हमने मान लिया था कि Pk सत्य है, तो हम ये दिखा देंगे कि Pk + 1 भी सत्य होगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो यहाँ पर कितना बनना है, Pk + 1, ओके, और ये हो जाएगा a की पावर k + 1 बराबर, जहां जहां n था वहां k + 1 रखना है, तो 1 + 2 कोष्टक में k + 1। ठीक है, -4 k + 1, ओके, यहाँ पर कितना k + 1 और यहाँ पर 1 - 2 k + 1। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि इसको अपन हल कर लेते हैं, इस चीज को, इसको और इसको, चाहे हल ना करते हैं, इतना सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, ये अपन को RHS में ये सिद्ध करके दिखा देंगे, हल नहीं करते इसको। ठीक है, LHS ले लो सीधे। LHS क्या भाई, LHS अपना है a की पावर k + 1, a की पावर k + 1। अभी आपको पता है कि अलग अलग कर लेंगे, a की पावर k और इंटू a कर लेंगे। अभी a की पावर k क्या था, a की पावर k था अपना कि 1 + 2k -4k और यहाँ पर k और 1 - 2k, इतना था a की पावर k। और a कितना था, a था 3 - 4 1 - 1। ठीक है ना, अब गुणा करो, आपको पता है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे सिंगल, तो 1 + 2k का 3 के साथ कर दोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 + 3 दूनी 6k। फिर माइनस लगा है तो -4k का 1 के साथ गुणा करोगे तो -4k आएगा। ठीक है, अभी दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 1 + 2k का -4 से करेंगे तो -4 -8k, -4 -8k। ठीक है, अब -1 का गुणा करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4k हो जाएगा, अच्छी बात है। फिर आगे कितना बचना है,
सेकंड पंक्ति का गुणा कराएंगे, सेकंड पंक्ति का गुणा कराएंगे पहले स्तंभ से। तो k का गुणा 3 के साथ होगा तो 3k, और 1 माइनस 2k का 1 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2k आ जाएगा प्लस में। ठीक है, अब सेकंड स्तंभ से गुणा करा दें तो k का गुणा माइनस 4k से तो माइनस 4k, और 1 का गुणा कराएंगे माइनस 1 का तो माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस 2k। तो कुछ इस प्रकार से निकलना है। इसको अपन को हल करते हैं, तो इसको अगर हल करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 3 और प्लस 2k, 3 प्लस 2k, और यहाँ पर कितना मिलना है, यहाँ पर अपन कर सकते हैं माइनस का 4 और माइनस का 4k, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। 3k और 2k घटेगा तो कितना बचेगा, k प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर बात कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ से कितना बचना, ये बचना है कितना, माइनस का 2k। ठीक है, अच्छा लाना कितना था, कॉमन निकाल अपन। अब इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि भाई ये सेट किस हिसाब से हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको 3 को 2 लिख सकते हैं कि 3 को अपन 2 लिख सकते हैं। इसको किस प्रकार से लिखना है, इसको इस प्रकार से लिखिए कि 3 को अपन 2 लिख सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 2, समझना बात को, 1 प्लस 2 प्लस 2k, इतना था 1 प्लस 2 प्लस 2k। यहाँ से माइनस 4 निकाल लो कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपको 1 प्लस k। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर तो बना k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना होना है, यहाँ पर माइनस 1 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लो, 2 में से माइनस 2 प्लस 1 कर लो, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2k, अभी बेहतर है, बात समझ में आई। ठीक है, 3 को अपन ने क्या किया, 3 को लिख लिया अपन ने 1 प्लस 2k, 3 को अपन ने लिख लिया 1 प्लस 2k। अगर कोई दिक्कत हो ना तो क्या करना है, इसको हल कर लेना, बात को समझना, इसको हल करना, और जो सिंपल फॉर्म आए, वो जो सिंपल फॉर्म आएगा वो ये वाली सिंपल फॉर्म आएगी, ये वाली। ठीक है, तो फिर RHS बराबर कर सकते हो, या फिर इस चीज को पुराने जो अपन को सिद्ध करना है उस वाले फॉर्म में ले आओ। कैसे ले आएंगे, देखो इस 3 को अपन को लिख सकते हैं 1 प्लस 2, यहाँ से तो अपन ने निकाल लिया सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस 1 में अपन ने क्या किया, माइनस 1 में कर सकते हैं माइनस 2 प्लस 1, इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसको अपन हल करते हैं। देखो कैसे करना है, देखो ये हो जाएगा 1, 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k प्लस 1 है ना, यहाँ पर माइनस का 4k प्लस 1 तो था ही, ओके, यहाँ पर k प्लस 1 है ये। यहाँ पर क्या करो, ये माइनस 2 और यहाँ से माइनस 2 में कॉमन निकाल लो, ठीक है, कितना बचेगा 1, माइनस 2 कॉमन निकालोगे तो k प्लस 1 बन जाएगा। और यही चीज अपन को RHS में दिखानी थी, RHS में दिखानी थी। तो अब यहाँ पर अपन LHS बराबर RHS कर दोगे, LHS बराबर RHS कर दोगे, और आपको लिखना क्या है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, ये चीज आप लिख दोगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है जब Pk सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है, इतना आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, आपको दिया है कि यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सममित और विषम सममित से 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल अच्छे से बन जाते हैं, और सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इन सवालों में। तो करना क्या है समझ लो कि चूंकि अभी क्या कह रहा है, ए सममित आव्यूह कह रहा है, तो ए सममित आव्यूह आपको पता होना चाहिए। सममित और विषम सममित की मैं कंडीशन लिखवा चुका हूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो क्या होता है सममित के लिए, a डैश बराबर a, क्लियर है बात। और कह रहा है कि भाई बी सममित आव्यूह, तो क्या करेंगे, बी सममित आव्यूह तो b डैश बराबर b। अभी सिद्ध अपन को ये करना है कि ab माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह, तो सिद्ध करेंगे कि ab माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है भाई, विषम सममित आव्यूह जो होता है वो होता है कि अगर हम विषम सममित की बात करें तो अगर a डैश बराबर माइनस है, a डैश बराबर माइनस है, यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि ab माइनस बी लेना था, उसका होल डैश ले लेंगे और माइनस बाहर लगा के ab माइनस बी। इस प्रकार से कुछ अपन को ये चीज अपन को सिद्ध करके दिखानी है। तो अभी सिद्ध करने में क्या करेंगे कि LHS वाला पार्ट ले लो, LHS वाला पार्ट ले लेंगे और RHS सिद्ध करके दिखा देंगे। ठीक है, तो AB माइनस बी का होल डैश, अभी ये आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का अगर होल डैश है, a प्लस बी का होल डैश है, तो हम इसको इस डैश को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब a डैश और b डैश, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ab का होल डैश माइनस ba का होल डैश, अलग अलग डैश लगा लेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि यदि AB का होल डैश है तो हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं, B डैश A डैश करके निकालते हैं, B डैश A डैश। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा B डैश A डैश माइनस ये बनेगा A डैश B डैश। सेकंड वाला पहले आया था और पहला वाला सेकंड पे चला जाता, ठीक है। तो B डैश A डैश। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को पता है कि भाई A डैश बराबर A है और B डैश बराबर B है, ये अपन को पता है, ये दिया था कि नहीं, सममित और सममित दिया था, A सममित है और B भी सममित है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, BA माइनस AB। अब यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा,
ए बी माइनस बी ए बन जाएगा कि नहीं। अब ये देखो यही चीज निकालनी थी आरएचएस में, देखो ध्यान समझो, यही चीज अपन को आरएचएस में निकाल के दिखानी थी, दिखा दी कि नहीं दिखा दी। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये आरएचएस है, तो यहाँ से सिद्ध कर दिया अपन ने एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, HENC हेंस प्रूव्ड, PROVED, इतना अपन ने सिद्ध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आप व्यू बी डैश ए बी पूरा है, ठीक है ना, सममित अथवा विषम सममित है, सममित हो सकता है विषम सममित भी हो सकता है, अथवा के लिए कह रहा, ठीक है। यदि ए सममित है अथवा विषम सममित है तो करना क्या आपको कि जब ए सममित है तो अपन को ये दिखाना है कि बी डैश ए बी सममित होगा, ठीक है, और जब विषम सममित तो अपन को दिखा देना है कि भाई जो बी डैश ए बी है वो विषम सममित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को दिखा देना है। अभी ये तो क्लियर है कि भाई ए, यदि अब पहले अपन लेते हैं केस वन में क्या कि माना ए, माना मत लिखो भाई, ये तो दिया था तो इसको माना को हटा दो, ठीक है। करना क्या है कि चूंकि ए सममित आव्यूह है तो अभी अपन को पता है कि ए सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए होता है, ए डैश बराबर ए, ये पता है अपन को, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करेंगे कि बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह है, ये सिद्ध करेंगे। जब ए सममित है तो बी डैश ए बी हमको सिद्ध करना है कि सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह क्या होता है कि उस पर होल डैश लगी हो तो बराबर वही चीज अपन को मिलती है, यही चीज अपन को सिद्ध करके दिखानी है। तो एलएचएस ले लेंगे, ठीक है, एलएचएस वाला पार्ट ले लेंगे, एलएचएस वाला पार्ट, और आरएचएस अपन दिखा देंगे। तो एलएचएस कितना है भाई, ध्यान समझना, बी डैश ए बी का होल डैश, ये है एलएचएस, ठीक है। तो अब इसको करना कैसे समझना, यहां पर अभी जब होल डैश होता है तो अपन को क्या होता है कि अगर ए बी का होल डैश है, ठीक है, तो इसको अपन लिखते हैं बी डैश ए डैश, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर कैसे करना समझना, बी डैश एक साथ ले लो, बी डैश अलग ले लो, और ए बी को अपन ने एक साथ ले लिया, ठीक है, और इस पर पूरे पर डैश चढ़ा है, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे तो ए बी आगे आ जाएगा, है ना, ए बी का होल डैश आगे आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, बी डैश पर बी डैश चढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, देखो भाई एक पार्ट अपन ने ये ले लिया, एक पार्ट ये ले लिया, और जब होल डैश होता है तो क्या होता है कि जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो पहली की जगह चला जाता है, और जो पहला वाला पार्ट होता है वो दूसरे के स्थान पर चला जाता है, और सब पे डैश लग जाते हैं, मतलब इस पर भी डैश लगा दोगे और इस पर भी डैश लगा दोगे। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अच्छा, यहां पर फिर से ओपन करोगे इसको, चूंकि कोष्टक लगा तो फिर से ओपन करोगे तो क्या होगा, बी डैश आगे चला जाएगा, बी डैश आगे चला जाएगा, और फिर ये ए डैश कर दोगे, और बी डैश पे डैश, कभी किसी भी चीज पर डबल डैश हो तो वो सिंगल चीज बन जाती है, अगर ए डैश पे डैश है तो वो ए कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी बच जाएगा। अभी क्या ले सकते हैं, ए डैश बी को साथ में ले लो, ए डैश बी को अपन साथ में लेते हैं, तो ये बना बी डैश, ठीक है, ए डैश बी को अपन साथ में ले लेते हैं, चूंकि ए सममित आव्यूह था तो ए डैश बराबर कितना था, ए डैश बराबर ए था, तो अपन कर सकते हैं बी डैश, और यहां पर ले लो ए डैश की जगह ए बी, यही चीज दिखानी थी, तो ये आ गया अपना आरएचएस। क्लियर है ना, सिंपल सी बात। अब इसको विषम सममित लेके करते हैं कि चूंकि ए एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। अच्छा, यहां पर ये चीज लिख देना, यहां पर क्या लिखना आपको मैं बता रहा हूं, सुनना अच्छे से, और ये चीज लिख देना कि यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी एक सममित आव्यूह होगा, ये चीज आप लिख दोगे यहां पर, ठीक है, इसको सिद्ध करने के बाद। अब सेकंड वाले पर आते हैं कि जब ए एक विषम सममित आव्यूह, तो जब विषम सममित आव्यूह होगा तो आपको पता होगा कि ए डैश बराबर क्या होता है, माइनस का ए। तो हम सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है, सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि बी डैश ए बी का होल डैश, बी डैश ए बी का होल डैश बराबर क्या दिखाएंगे, माइनस बी डैश ए बी, ये अपन को सिद्ध करके दिखा देना है, ठीक है, बात को समझना, ये अपन को सिद्ध करके दिखा देना है। तो करना कैसे अपन को पता है, एलएचएस वाला पार्ट ले लेंगे, एलएचएस वाला पार्ट लेना है, बी डैश ए बी का होल डैश, बी डैश ए बी का होल डैश, और इसको अपन हल करेंगे और आरएचएस निकाल देंगे। अभी करना क्या आपको पता है कि बी डैश को एक साथ ले लो और ए बी को एक साथ ले लेते हैं, ए बी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, और उस पर डैश लगा दो। अभी आपको पता है कि भाई अगर ए बी इस प्रकार से तो अलग अलग कैसे होगा कि बी डैश ए डैश इस प्रकार से अलग होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है तो जो जाएगा आपकी सेकंड पोजीशन पर, और ये सेकंड है तो वो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए बी का डैश, और ये हो जाएगा बी डैश पे डबल एक और डैश हो जाएगा, है ना भाई, बी डैश है, ये वाला डैश तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो अब यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेंगे, तो बी डैश ए डैश, और चूंकि
ये बी डैश पे डबल डैश है तो सिंगल डैश बचे, वो सिंगल बचेगा, बी बचेगा, दोनों डैश आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बी डैश ए डैश और बी। अभी क्या करो कि बी डैश और ए डैश की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए और बी, है ना, माइनस है भाई। आप अब ये पता है कि ए डैश एक विषम सममिताप है, ए डैश एक विषम सममिताप है, ए एक विषम सममिताप है, तो ए डैश बराबर माइनस है, तो ए डैश के स्थान पर अपन ने क्या रखा, माइनस ए, तो इसको हम माइनस को आगे ले लो, तो ये बनेगा बी डैश ए बी, ये आपका आर एच एस कहलाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लिख क्या दोगे, इससे लिख क्या दोगे कि यदि ए एक विषम सममित आव्यूह, क्या लिख देंगे आप कि यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको दे रहा है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह ए 0 2 y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इस प्रकार से दिया है। आपको कह रहा है कि समीकरण ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। इसको अपन को संतुष्ट करने के लिए कह रहा है भाई, अगर ए ये दिया है तो फिर इसको संतुष्ट कर रहा है और अपन को निकालना क्या है, एक्स वाई जेड के मान निकालना है। ठीक है, अभी आपको पता है कि ए का मान दिया है इतना, ठीक है, तो अभी पता है आपको ए डैश क्या होगा कि भाई ये जो कॉलम होते हैं उनको अपन रो में बदल देंगे, तो 0xx 0xx, ठीक है, 2y y माइनस y 2y y माइनस y, z माइनस z z माइनस z, तो ये निकला है अपना ए डैश। क्लियर है बात? अभी वो कह रहा था कि ए डैश ए बराबर आई है, ए डैश ए बराबर आई है, तो अपन ने ए डैश की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी और आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख दी। अभी गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, ठीक है, तो करते हैं गुणा। 0 का 0 से होगा तो 0, x का x से होगा तो x स्क्वायर और x का x से होगा तो x स्क्वायर। ठीक है भाई, अब दूसरी पंक्ति से गुणा करते हैं, तो 0 का 2y से करेंगे तो 0 आएगा, x का y से करेंगे तो xy आएगा और x का माइनस y से करेंगे तो माइनस xy आएगा। अभी तीसरी पंक्ति से गुणा करो तो x का z 0 का z से हो रहा है, 0 का z से हो रहा है 0 आएगा और x का माइनस z से होगा तो x माइनस का xz आएगा और x का z से होगा तो प्लस xz आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छी बात है। तो भाई बनना इसी प्रकार से, मतलब होगा क्या कि यहाँ पर जो कुछ ना कुछ यहाँ पर बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा, कुछ यहाँ पर बनेगा, बाकी सब जगह क्योंकि तुलना होनी कि नहीं, तो बाकी सब जगह आपका 0 0 ही बनेगा। इस तरफ भी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? देखो भाई, इन एक 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 और एक 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 में वैल्यू आएगी, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ जो होगा वो आपस में कट के 0 0 बनाएगा। अभी देखो कैसे करना है। दूसरी पंक्ति का हम गुणा करें, दूसरी पंक्ति का हम गुणा करना है किससे? दूसरी पंक्ति से हम गुणा कर रहे हैं पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2y का 0 से करो 0 और y का x से करेंगे तो प्लस xy, माइनस y का x से करेंगे तो माइनस xy। ठीक है ना? अभी दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2y का 2y से गुणा होगा तो 4y स्क्वायर आएगा, y का y से गुणा होगा तो कितना आएगा? प्लस y स्क्वायर आएगा, माइनस y का गुणा होगा तो प्लस y स्क्वायर आएगा। अच्छी बात है। अभी तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 0 ये 2y का गुणा पहले अपन z से करेंगे तो 2yz हो जाएगा। ठीक है, 2yz हो जाएगा। y का गुणा माइनस z से करो, y का गुणा माइनस z से करेंगे तो माइनस yz आएगा और z का ये माइनस y का गुणा z से करेंगे, माइनस y का गुणा z से तो माइनस yz आएगा। इस प्रकार से चीजें आएंगी। क्लियर है की बात नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अभी अपन देख लेते हैं तीसरी पंक्ति के हिसाब से, तो तीसरी पंक्ति का अपन गुणा करेंगे पहले स्तंभ से। ठीक है, तो z का गुणा 0 से होगा तो 0, फिर माइनस z का x से होगा तो माइनस एक्स जेड होगा, जेड का एक्स वाई से होगा तो प्लस एक्स जेड ले लो। ठीक है, अभी दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो जेड का 2y से करेंगे तो 2yz। ठीक है, माइनस जेड का गुणा करो तो माइनस yz और जेड का गुणा माइनस y से तो माइनस yz होगा। ठीक है, अभी तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर इतना आएगा। और इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, तो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा। अभी करना क्या? अभी तुलना करेंगे। देखो तुलना करेंगे और यहाँ पर आप गौर करो तो ये वाला पार्ट 0 हो रहा है, ये वाला पार्ट भी 0 हो रहा है, नहीं समझना, ये 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। ठीक है, वैल्यू कौन कौन बच रही है? 1 2 और ये 3 वैल्यू बच जाएंगी।
ठीक है ना। तो यहां से अपन को क्या बचना है, ये हो गया 2x स्क्वायर 0 0, यहाँ पर 0, ये कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये बनेगा 0, फिर ये 0 0, यहाँ पर कितना बचना 3z स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से बच जाएगा। और बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी क्या करना है अपन को, तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, 2 का भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आप ले लोगे प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। और चूंकि 1 है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो भाई, प्लस माइनस 1/√2। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। अगर हम y की बात करें तो 6y स्क्वायर को 1 के बराबर कर दोगे तो 6y स्क्वायर बराबर 1, 6y स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से अपन को क्या मिलना है, y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/6 आ जाएगा। तो एक बाहर निकाल सकते हो, तो आप कह सकते हो कि भाई y बराबर आपको मिल गया प्लस माइनस 1/√6, ठीक है। अभी इसी प्रकार z को कर लो 3z स्क्वायर, z की अगर हम बात करें तो 3z स्क्वायर बराबर 1, z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1/3, एक बाहर निकल आएगा z बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो फाइनल तौर पे आपकी वैल्यू निकल आई यहाँ से कि अपन ने x का मान निकाल लिया, x का मान हो गया प्लस माइनस 1/√2, y का मान हो गया प्लस माइनस 1/√6, z का मान हो गया प्लस माइनस 1/√3। तो आप इकट्ठा लिख लेना, x बराबर और y बराबर और z बराबर इकट्ठा लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कह रहा है आपको x के किस मान के लिए 1 2 1 1 2 0 0 2 1 1 0 2 0 2 x बराबर 0 है। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको जो दिया था वो ले लिया अपन ने, ठीक है। इसको हल करेंगे। अच्छा 3 गुणा हो रहा है आपस में, 3 गुणा हो रहा है, आप इसको ले सकते हो कि भाई ये a है, ये b है, ये c, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ABC मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आप गुणा कैसे भी कर सकते हो, सहायचारी नियम का पालन करता है। तो क्या कर रहा है अपन इन दोनों का गुणा पहले कर ले रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का गुणा पहले कर रहे हैं, फिर इसका गुणा इससे करा देते हैं, ठीक है। तो करते हैं भाई 1 2 1, अभी इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका और इसका। तो कैसे करना है, पहली पंक्ति का स्तंभ तो एक ही है, तो 1 का गुणा 0 से होगा तो कितना आएगा 0, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा, 0 गुणा x से होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं, 2 का गुणा 0 से तो 0, 0 का गुणा 2 से आएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा x से होगा तो x आएगा। अभी तीसरी पंक्ति का गुणा करो, 1 का 0 से तो 0, 0 का 2 से तो 0 और 2 का x से तो 2x हो गया, ठीक है। तो ये बन गया बराबर 0 चल रहा था। तो यहां से अपन को क्या मिल गया 1 2 1, और ये मिल गया अपन को कितना 4x और 2x, 4x और 2x बराबर 0। अभी गुणा करो, देखो ये एक ही पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति का एक ही स्तंभ से सीधे सीधे गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 एकम 4, ठीक है। 2 का गुणा x से होगा तो प्लस 2x, और 1 का गुणा 2x हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और बराबर में कितना है 0, ठीक है। तो फाइनल तौर पे आप क्या कह सकते हो कि 4 + 4x बराबर 0, 4x बराबर -4, x बराबर -4/4 बराबर -1। तो यहां से आपने कह दिया भाई x बराबर जो आया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि यदि a बराबर 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7i बराबर 0 है, ठीक है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, सवाल बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लीजिए कैसे करना है। a² दिया तो a² की वैल्यू निकाल लेते हैं, a × a, a² का मतलब a × a। तो यहाँ पर a ले लिया और यहाँ पर भी ये ले लो 3 1 -1 2। अब इनका आपस में गुणा कराओ, ठीक है। तो पता आपको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कराते हैं, तो 3 का 3 से होगा तो 3 का 9, और 1 का -1 से होगा तो -1। फिर दूसरी पंक्ति से कराते 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अभी दूसरी पंक्ति का गुणा कराओ, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो -1 का 3 से तो -3, 2 का -1 से तो -2। अभी दूसरे स्तंभ से होगा तो -1 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अपन को फाइनल तौर पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 8 और 5, और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a² की वैल्यू आ गई। अभी निकालना अपन को a² - 5a + 7i, a² - 5a, a² - 5a + 7i, इसका मान निकालना। a² का मान निकाल लिया अपन ने 8 5 -5 और 3, ये तो हो गया a² का -5, ठीक है।
माइनस का ये 5, तो 5 ए का मान कितना है 3 1 माइनस 1 2, ए का मान है प्लस 7, आई की वैल्यू कितनी 1 0 0 1, ये रखना है। अब इसको अपन को हल करना है और निकाल लेना। तो यहाँ पर कितना भाई ये 8 5 माइनस 5 3, ठीक है माइनस, अच्छा एक काम करो -5 का गुणा करते हो, -5 का गुणा करते हैं तो प्लस यहाँ ले लेंगे और -5 के अंदर गुणा करते हैं तो 5 3 15 माइनस 15 और माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 5 और 5 दूनी माइनस का 10, ठीक है -5 का गुणा किया, ध्यान रखिएगा प्लस 7 में कितना 7 0 0 7, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है तो कितना होना है 8 -15 प्लस 7 और ये कितना बनना है, ये बनना है आपका 5 -5 प्लस 0, ये कितना बनना है -5 प्लस 5 प्लस 0, ये आना है 3 -10 और प्लस 7, ठीक है ना, बात क्लियर है। ओके तो देखो किया क्या 8 माइनस 15 7 जोड़ दिया, ठीक है फिर क्या है कि 5 -5 और 0 जोड़ दिया, ठीक है अच्छी बात है। फिर क्या किया -5 5 और 0 जोड़ दिया, अच्छी बात है ये भी। फिर क्या किया 3 -10 और 7 जोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा अपन को यहाँ पर सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था अपन को, ठीक है ना, सिद्ध करना था ये चीज। तो जब सिद्ध करना तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, अभी यहाँ पर अपन ने LHS ले लिया, LHS वाला पार्ट लिया था। तो अभी यहाँ पर आप देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 -15, ये है 5 -5, ये है आपका 5 -5 और ये है आपका यहाँ पर 10 -10। तो फाइनल तौर पे जो बन के आया 0 0 0 0, चार ये 0 आ गए, यानी आप कह सकते हो बराबर R 0 हो गया, यानी RHS। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है कि यदि x -5 -1 102 021 203 x 41 बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल पिछले वाले की सवाल की तरह बन जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, पहले आप इन दोनों का गुणा करा दो, ठीक है। तो देखो भाई x -5 और -1, ठीक है अच्छी बात है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले पहली पंक्ति का गुणा करो स्तंभ से, स्तंभ तो एक ही है तो 1 का x से होगा तो x, 0 का 4 से होगा तो 0, 2 का 1 से होगा तो 2। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा करा रहे स्तंभ से, तो 0 का x से करेंगे तो 0, 2 का 4 से 8, 1 का 1 से 1। फिर तीसरी पंक्ति का गुणा करा दो स्तंभ से, तो 2x हो जाएगा, 0 आएगा और 3 एकम 3 आएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ से अपन को बराबर 0 में ले लिया। अभी गुणा कराएंगे, पहले इसको हल कर लो, x -5 और माइनस का 1, ये ठीक है ना। यहाँ पर कितना बना x + 2, ये बना 9 और ये बना 2x + 3, ठीक है ना। ओके बराबर 0। अभी गुणा कराएंगे पहली पंक्ति का स्तंभ से, तो x का गुणा x + 2 से होगा तो कितना मिलेगा x² + 2x मिलेगा। फिर -5 का गुणा 9 से होगा तो 9 बना 45, ठीक है ना। ओके -1 का गुणा 2x + 3 से करो तो -2x और -3 बराबर 0। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, ये हो गया x² 2x और ये 2x कट रहा है और -45 और 3 48 हो जाएगा, है ना। ओके तो माइनस का 48 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x² बराबर आप बोल सकते हो 48, x बराबर ±48 अंडर रूट के अंदर। अभी आप 48 को क्या लिख सकते हो, 48 को लिख सकते हो √16 की 48 होता है और 4x बाहर निकलेगा 4 के रूप में। भाई √16 क्या होता है, बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 √3। तो फाइनल तौर पे x की जो वैल्यू हो गई वही हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आपको कह रहा है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, ठीक है, जिनका वह दो बाजारों में विक्रय करता है, मतलब बेचने जाता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है या निर्देशित है। तो बाजार आपका 1 और 2 दो बाजार हैं, उत्पादन XYZ है, ठीक है। आप XYZ पहले दूसरे तीसरे को ले सकते हैं। तो पहले बाजार में वो उत्पाद बेचता है 10,000 2,000 और 18,000, फिर दूसरे में 6,000 20,000 और 8,000, इस प्रकार से वो विक्रय कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन की बात करें, यदि XYZ की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹2.50, ₹1.50 और ₹1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको ये जो दिया है वो इकाई दी है, रुपए नहीं दिए, इकाई दी है, ठीक है, बात वो समझना। और यहाँ पर वो कह रहा है कि एक इकाई की वैल्यू ₹2.5, ₹1.5 और ₹1 है। तो आपको बताना है कि बाजार में कुल आय कितनी होगी। कुल आय कैसे ज्ञात करोगे कि ये आपका इकाई है, ठीक है, ये जो दी है वो इकाई है
और यहाँ पर ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, 1 इकाई के लिए रुपए, ठीक है ना। तो क्या करना है अपन को, इस चीज का और इन दोनों चीजों का इसका गुणा करा देना है। तो बाजार में कुल आय निकालनी है, तो बाजार में कुल आय आ जाएगी। अब कैसे आएगी समझो। अब हमने मान लिया कि जो ए है, ए मान लिया बिक्री अवयव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ए क्या किसको प्रदर्शित करता है, बिक्री अवयव को, इसको, ठीक है। ये जो उत्पादन था ये आपने बेचा, इसको ए प्रदर्शित कर रहा, ठीक है। और जो बी है वो प्रत्येक इकाई के विक्रय मूल्य को प्रदर्शित कर रहा। तो बी क्या कर रहा कि जो आपने 1 इकाई के लिए रुपए लिया, 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए, उसको प्रदर्शित कर रहा। तो पहले तो इसको आप 2.5 रुपए, 1.5 रुपए और 1 रुपए को प्रॉपर रुपए में बदलोगे। कैसे कि भाई 2 रुपए 50 पैसे को का मतलब क्या है, 2.5 रुपए है, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/2। समझ रहे हैं बात, 2 सही 1/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे, 1.5 रुपए, यानी 1 सही 1/2, और ये 1 है। तो अब इसको हम प्रॉपर रुपए में बदलेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 1 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, इसको लिख सकते हैं 3/2, और ये 1। तो याद रखिएगा, इसको आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, तब बात बनेगी, अन्यथा आप 2.5 1.5 से नहीं लगाओगे, 1 रुपए 50 पैसे इसमें नहीं लगाओगे, पूरे रुपए में। अब ये 5/2 रुपए, 3/2 रुपए और 1 रुपए में कन्वर्ट हो गया, इस प्रकार से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ए भी ले लोगे, तो ए तो लिख लिया अपन ने, बी की वैल्यू लिखोगे यहाँ पर 5/2, 3/2 और 1। अब इनका आप गुणा करा दोगे, तो गुणा कराने पर आपको बाजार की कुल आय मिल जाएगी। तो बाजार की कुल आय निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली पंक्ति का गुणा कराते हैं, ठीक है भाई। तो 10,000 का 5/2 में गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो 10,000, क्योंकि 10,000 गुणे 5/2 प्लस 2,000 का 3/2 से गुणा कराएंगे, 2,000 गुणे 3/2, ठीक है। 18,000 का 1 से गुणा कर लो, 18,000 गुणे 1। अच्छा, दूसरी पंक्ति का स्तंभ से गुणा कराओ, तो 6,000 का 5/2 से गुणा कर रहे हैं, 6,000 गुणे 5/2 प्लस 20,000 का 3/2 से गुणा कर रहे हैं, प्लस 8,000 का 1 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बाजार 1 और 2 में जो आपने रुपए कमाए वो आ जाएंगे, बाजार की कुल आय आ जाएगी। तो यहाँ से काटते हैं, 2 से जाएगा ये 5,000 में, 5 25, तो ये हो गया आपका 25,000, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, ये जाएगा 1,000 में, ये हो गया 3,000, और यहाँ से आ जाना है 18,000, ठीक है भाई। यहाँ पर कितना आएगा, 3 5 15, तो ये आएगा 15,000 प्लस ये आ जाएगा 10,000, तो 30,000 हो जाएगा, 4 0, और ये 8,000, ठीक है। तो यहाँ से अपन को टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 46,000, ठीक है। और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53,000, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने निकालते हैं, ये बाजार 1 की कीमत, बाजार 1 में कुल आय है, और ये बाजार 2 की कुल आय है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि अतः बाजार 1 में, बाजार फर्स्ट में कुल आय कितनी हो जाएगी, 46,000 रुपए, और बाजार 2 में कुल आय, बाजार 2 में कुल आय कितनी हो जाएगी, 53,000 रुपए है। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बी की बात करते हैं। कह रहा है आपको यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, कॉस्ट, लागत का मतलब यहाँ पर कॉस्ट, लागत कॉस्ट से, ठीक है। तो कॉस्ट कितना कह रहा है कि 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब आपको लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकालोगे भैया, बाजार में आपको कुछ रुपए मिले थे, कितने रुपए मिले थे अपन को, 46,000 और 53,000 रुपए मिले थे, ठीक है। अपन बाजार गए, वहां सामान बेचा, उत्पादन जो था उसको बेचा, और बेचने पर पहले बाजार से मिले 46,000, दूसरे बाजार से मिले 53,000। अभी यहाँ पर वो ये कह रहा है कि लागत दे दी अपन को, ठीक है। लागत देती तो अपन क्या करेंगे, लागत निकाल लेंगे कि भैया उस उत्पादन में जो रुपए लगे वो कितने लगे, ठीक है। फिर लागत से आपने कितने रुपए कमाए, उसमें से लागत को घटा दो, उसमें से कितने रुपए कमाए उसमें से लागत को घटा देंगे तो अपन को लाभ मिल जाएगा। समझ गए बात की नहीं, ठीक है। जितने रुपए बाजार से मिले उसमें से अगर हम लागत घटा देंगे तो अपन को लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना उत्पादन कि भैया इतना उत्पादन हुआ था, ठीक है। अब सी को अपन ने मान लिया कि 1 इकाई
को बनाने में, 1 इकाई को बनाने में कितनी लागत लगी, सी को वो मान लिया। तो सी में कितना था, 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे। अब इस 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपए में। अब 50 पैसे को रुपए में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो भैया ये तो 2 रहेगा, 2 रुपए का 2 रुपए रहेगा, 1 रुपए का 1 रुपए का रहेगा। अब 50 पैसे को आप 50 पैसे का मतलब क्या है कि आधा रुपया हुआ ना, यानी इसको हम 0.50 लिख सकते थे कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम रुपए में बदल सकते हैं, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे आधा रुपए। ठीक है, तो इस चीज का गुणा कराओगे आप ए से, इसका और इसका, तो कुल लागत मूल ए सी, कुल लागत मूल ए सी आ जाएगा कितना, ये आपका 10,000, यहाँ 2,000, ये 18,000। ठीक है, ये 6,000, ये उत्पादन के बारे में बात कर रहा था, ये 20,000 और ये 8,000। ठीक है, और गुणा आपको करा देना सी से, कितना है 2, 1 और 1/2, इससे अपन गुणा करा देते हैं। तो चलिए देखिए कितना आ जाएगा, अपन को मिल जाएगा 10,000 का गुणा कराओ 2 से, तो 10,000 गुणे 2 प्लस 2,000 गुणे 1 प्लस 18,000 गुणे 1/2। ठीक है, ये पहली पंक्ति का हो गया। अब बात करते हैं दूसरी पंक्ति के लिए, तो 6,000 गुणे 2 प्लस 20,000 गुणे 1 प्लस 8,000 गुणे 1/2। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहां से मिलेगा 20,000। ठीक है, ये 2,000 प्लस ये बचेगा 9,000 और यहां से मिलना आपको 12,000 प्लस ये 20,000 प्लस ये 4,000। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 20, 22 कितना मिल जाएगा 31। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका पहला 31,000, दूसरा यहां से मिल जाएगा अपन को 36,000। ठीक है, तो पहले बाजार में अपन ने जो उत्पादन बेचा उसकी लागत कितनी आई 31,000 और दूसरे बाजार के लिए लागत आई 36,000। ठीक है, तो लाभ निकाल लेंगे, बाजार 1 में लाभ, बाजार 1 में लाभ, बाजार 1 से अपन को कितना लाभ मिला, देखो भाई बाजार 1 से अगर अपन लाभ की बात करें तो बाजार 1 से अपन को कितना लाभ मिला, लाभ है। ठीक है, तो अपन ने बेचा कितने में था, 46,000 में बेचा था। जो अपन को सामान था पहले बाजार में उसने 46,000 में बेचा, लागत कितनी आई 31,000। ठीक है, लागत 31,000 आई, तो यहां से अपन को लाभ कितना हुआ 15,000 का। ठीक है, यहां से लाभ हुआ 15,000 का। बाजार 2 की अगर हम बात करें, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन ने जो अपन ने निकाली थी, ये कुल आय 46,000 रुपए और 53,000 रुपए, इसमें से घटाना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बाजार 2 में, बाजार दूसरे बाजार में लाभ, तो दूसरे बाजार में लाभ कितना होगा 53,000 से आप 36,000 घटा दोगे। ठीक है, 53,000 अपन को मिला था कुल आय और 36,000 लागत है, तो कितना मिल जाएगा यहां से अपन को 17,000। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुल लाभ प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है आपको आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6 है। तो कुछ इस प्रकार का सवाल दिया। अभी आपको आव्यूह x ज्ञात करना है, लेकिन x आपको ये दिया नहीं किस प्रकार का आव्यूह होगा। तो पहले हम ये समझेंगे कि आव्यूह x की जो कोटि होगी, आव्यूह x की जो कोटि होगी वो क्या बन सकती है, कोटि, समझना बात को। और इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए। यहां समझना, यहां कोटि कितनी दे रहा है, यहां पर कोटि कह रहा 2 × 3, कितनी कोटि कह रहा 2 × 3। यहां पर की कोटि, इसकी कोटि कितनी है, यहां पर भी 2 × 3 कोटि है। अच्छा एक चीज समझो कि गुणा कब होता है, जब पहले वाले का स्तंभ दूसरे वाले की पंक्ति बराबर हो जाए, है ना। अगर जैसे हम गुणा कराना चाहते हैं तो गुणा कब संभव होगा, जब पहले वाले का आपको स्तंभ ध्यान देना है, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति ध्यान देनी है, तो ही गुणा संभव है कि नहीं। पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति देखना है, जब दोनों बराबर होंगे तो ही गुणा संभव है। तो यहां पर इसकी पंक्ति कितनी है 2, तो यहां पर स्तंभ कितना बनेगा 2 रहेगा। इस x की बात कर रहे हैं हम, इस x के लिए स्तंभ कितना होगा 2 होगा। अच्छी बात है। गुणा करने के पश्चात आप गुणा कर रहे हैं, गुणा करने के पश्चात आपको जो मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है जो गुणा करने के बाद मिलता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि पहले की पंक्ति उसकी कोटि क्या रहेगी, उसकी जो कोटि रहेगी वो रहेगी पहले की पंक्ति गुणे दूसरे का स्तंभ है।
पहले की पंक्ति गुणे दूसरे का स्तंभ। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं हो क्या रहा है, ठीक है। गुणा कब संभव होता है? गुणा तभी संभव होता है जब पहले का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर हो। पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति यदि बराबर है तो ही गुणा संभव है, अन्यथा नहीं होगा। ये बात मैं बता चुका हूं। तो यहां आप देख रहे थे कि ये वाला ऑब्व्यू दूसरा ऑब्व्यू है, ठीक है ना। ये ऑब्व्यू जो है वो दूसरा ऑब्व्यू है। इसकी पंक्ति कितनी है? 2। तो पहले वाले का स्तंभ कितना होगा? 2 होगा, ठीक है भैया, अच्छी बात है। और गुणा करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उसकी कोटि क्या होती है? उसकी कोटि होती है पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। क्या होता है? पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। तो यहां आपको देखो, यहां पर कितना मिला? 2 क्रॉस 3। तो ये वाला जो 2 है वो पहले की पंक्ति को बता रहा कि नहीं? ये वाला जो 2 है वो पहले की पंक्ति को बता रहा, और ये वाला जो 3 है वो दूसरे के स्तंभ को बता रहा, इस वाले 3 को बता रहा। ये वाला जो 3 है वो, ये जो 3 है वो इसको, इस 3 को, इसको बता रहा है, इस 3 को। समझना बात को? ये वाला 3 किसको बता रहा? दूसरे वाले ऑब्व्यू के स्तंभ को बता रहा। तो ये वाला 2 किसको बताएगा? पहले वाले की पंक्ति को बताएगा। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 रहेगा। x की जो कोटि रहेगी, x की कोटि कितनी रहेगी? x की कोटि भाई 2 क्रॉस 2 रहेगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस प्रकार से समझना था। इसको अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, और ये आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, समझना। देखो, कब गुणा संभव है? गुणा आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब, तब कर सकते हो जब पहले का आप स्तंभ, पहले का स्तंभ लो और दूसरे की पंक्ति, ये दोनों बराबर होंगे, तभी गुणा हो सकता है, तभी गुणा संभव है, ठीक है। गुणा करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो कैसा होता है? उसमें ये रहता है कि पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ। पहले की पंक्ति देखो 2, तो यहाँ 2 है, दूसरे का स्तंभ 3, तो यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो x रहेगा उसकी कोटि क्या रहेगी? x की कोटि 2 क्रॉस 2 रहेगी। तो हमने मान लिया भाई, माना x a b c d है, ये मान लिया। अब गुणा करा दो, a b c d, ठीक है। यहां पर कितना था? 1 2 3 4 5 6, और यहां पर कितना? यहां पर है -7 -8 -9 2 4 6, ये था। गुणा कराते हैं भाई, ठीक है। आपको पता है पंक्ति और स्तंभ का गुणा होगा। तो a का गुणा 1 में तो 1a, और b का 4 से करेंगे तो 4b, ठीक है। अब a b का गुणा 2 5 से करा दो तो 2a + 5b। अब तीसरी पंक्ति से गुणा कराएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा? 3a + 6b, ये 6 है, ठीक है। 3a + 6b, ठीक है। दूसरी पंक्ति का गुणा कराते हैं तो कितना मिलेगा अपन को? c + 4d, और फिर मिल जाएगा 2c + 5d, और फिर मिल जाएगा 3c + 6d। तो कुछ इस प्रकार से अपन को मिल जाएगा। यहाँ पर कितना लेना है? -7 -8 -9 2 4 6। अब अगर हम तुलना कराएंगे, तुलना कराने पर क्या होगा? तुलना करने पर, तो तुलना करने पर अपन को क्या प्राप्त हो रहा? तुलना करने पर अपन को मिल जाएगा कि a + 4b बराबर -7, 2a + 5b, 2a + 5b बराबर कितना? -8, और 3a + 6b, 3a + 6b बराबर -9। तो अब यहाँ पर क्या करो? इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? समीकरण 3 से, समीकरण 3 कितना है? 3a + 6b, 3a + 6b बराबर -9। तो यहाँ 3 कॉमन निकालोगे तो कितना मिलेगा? a + 2b बराबर -9। तो हम कह सकते हैं कि भाई a + 2b बराबर -9/3। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि a + 2b बराबर हो गया -3। ये मान लो समीकरण नंबर 4, ठीक है भाई। अब अपन क्या करते हैं कि समीकरण 1, ये समीकरण 1 और समीकरण 4 को घटा देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 - 4 से, ठीक है, 1 और 4 को घटाओ तो 1 है आपका 1 + 4b बराबर -7, और 4 है 1 + 2b बराबर -3। तो घटाओ, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस लो, माइनस यहाँ पर और ये प्लस यहाँ पर, तो a से 1 कटा, यहाँ पर बचेगा 2b, और -7 से +3 जाएगा तो -4, तो b आ जाएगा -4/2,
तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b का मान आ गया माइनस का 2, b का मान आ गया। अब b का मान आ गया तो हम a का मान निकाल लेंगे, इसमें रख दो समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 कितना था, ये था अपना a प्लस 2b बराबर -3। b का मान रखेंगे a प्लस 2 गुणे -2 बराबर -3। तो a और ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर -3। ठीक है, तो -4 वहां पक्षांतर होगा तो प्लस का कर दोगे, -3 प्लस 4। तो a बराबर कितना मिल गया 1। तो a का मान आ गया। अभी c और d का मान निकालते हैं तो तुलना करेंगे। अच्छा भाई तुलना कर लो, तो c प्लस 4d बराबर 2, कितना c प्लस 4d, यहां पर ले लो c प्लस 4d बराबर 2। और फिर आपका दे रहा है 2b, इसको मान लो 5 नंबर, c प्लस 4d बराबर 4 हो गया। और 2c प्लस 5d बराबर 4, 2c प्लस 5d बराबर 4, ये हो गया समीकरण नंबर 6। ठीक है, फिर क्या होगा, ये होगा 3c प्लस 6d बराबर हो गया 6, ये समीकरण नंबर 7 ले लो। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर अपन समीकरण नंबर 7 को हल करेंगे, समीकरण 7 से। तो जब हम समीकरण 7 को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 3c प्लस 6d बराबर 6 है। ठीक है, तो यहां से सही है ना, 3c प्लस 6d बराबर 6 लेना था। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 2 4 6। ठीक है, 3 कॉमन निकालेंगे तो कितना मिलेगा 6c प्लस 2d बराबर 6। 3 का भाग दे दो तो c प्लस 2d बराबर 6/3। तो c प्लस 2d बराबर मिल जाएगा 2। समीकरण नंबर 8 ले लोगे, समीकरण नंबर 8। ठीक है, समीकरण नंबर ये 8 हो गया। अभी क्या करेंगे, समीकरण 5 और 8 को घटा देंगे। ठीक है, समीकरण 5 और 8 को घटाने पर समीकरण 5 - 8 से, तो c प्लस 4d बराबर 2 था और 8 कितना था, c प्लस 2d बराबर 2, c प्लस 2d बराबर 2। ठीक है ना, ओके। तो यहां से अपन को d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो घटा रहे हैं तो घटाते हैं, चलो भाई घटाने पर घटा देते हैं। ये माइनस ये कट गया, ये बचा 2d बराबर 0, तो d बराबर 0/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 0, d का मान अपन निकाल लिया 0। अब d का मान समीकरण 8 में रखने पर, ठीक है, तो d का मान समीकरण 8 में रख देते हैं। ये समीकरण नंबर 8 है आपका। तो c प्लस 2d बराबर 2 और d का मान रखना है तो c प्लस 2 गुणे 0 बराबर 2, c प्लस 0 बराबर 2, तो c बराबर 2। तो यहां से अपन ने फाइनल तौर पर वैल्यू निकाल दी a b c d। ठीक है, d का मान आया 0, c का मान आया 2 और a का मान आया था 1 और b का मान -2। तो a का मान आया 1 और b का मान आया -2। तो यहां से अब हम कह सकते हैं कि भाई आप व्यू जो x है, आप व्यू x क्या माना था अपन ने, a b c d ये माना था। तो कितना हो जाएगा 1 - 2 और 2 और 0। तो ये आंसर कहलाए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, आपको कह रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba है। ये आपको दे दिया कि ab बराबर ba है। ठीक है, फिर क्या है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि a b की पावर n बराबर b की पावर n a होगा। ये आपको सिद्ध करना है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n होगा। तो आपको दो चीजें सिद्ध करनी है। ठीक है, पहला आपको ये सिस्टम कह रहा है और फिर आपको ये सिस्टम कह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि गणितीय आगमन में जो चीज सिद्ध करनी होती है उसको हम Pn मान लेते हैं। तो अपन ने क्या किया कि भाई जो ये सिद्ध करना था, ये चीज सिद्ध करनी थी, ठीक है ना, तो इसको अपन ने Pn मान लिया। अब इसके लिए 3 केस लगाने हैं, आपको पता है n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए 3 केस लगाएंगे। तो केस 1 में क्या, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे। ठीक है, Pn सत्य दिखाएंगे।
ठीक है भाई, दिखा देते हैं। तो एन जहां जहां एन है वहां पर 1 रख देंगे। P1 ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 ए। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, देखो भाई ए बी बराबर बी ए मिल रहा कि नहीं, और ये चीज तो दे रखी थी ना क्वेश्चन में कि ए बी बराबर बी है, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसलिए हम यहां से क्या कह सकते हैं कि यहां से कि n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, के लिए Pn सत्य है, ये अपन को दिया था, है ना। अच्छा, फिर केस 2 लगाओ। केस 2 की बात करें तो माना n बराबर k के लिए अपन ये मान के चलते हैं के लिए Pn सत्य है, ठीक है, ये अपन मान के चलेंगे। तो जब मान के चलेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, Pk कितना मिलेगा, a b की पावर k बराबर b की पावर k a, ये मिलेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है भाई। केस 3 की बात करें तो तीसरे केस में क्या करना है अपन को कि n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे, Pn सत्य दिखाएंगे कब, जब Pk सत्य है, जब Pk सत्य है, ठीक है ना। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य दिखाएंगे जब Pk सत्य है। तो क्या मिलेगा अपन को, ये मिल जाएगा अपन को Pk प्लस 1, और यहां पर क्या होना है, a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 और a, ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है, ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है, बात को समझना। तो अभी क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, ये वाला पार्ट LHS का है, ये RHS का। तो LHS RHS सिद्ध करके दिखाएंगे। तो LHS वाला पार्ट ले लो, ठीक है, LHS वाला पार्ट ले लिया अपन ने, क्या है, a b की पावर k प्लस 1, है ना। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई a b की पावर, इसको अलग कर लो, a b की पावर k और इंटू a, भाई गुणे में घातें जुड़ती हैं तो अलग अलग कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसको साथ में ले लेते हैं, a b की पावर k को साथ में, यहाँ पर b आएगा, ये नहीं b आएगा, ठीक है ना, b आएगा, ठीक है। तो यहाँ b कर लो, ओके। a b की पावर k इंटू, a b की पावर k इंटू कितना लेंगे, इंटू b, ठीक है। अच्छा, अभी आपको पता है a b की पावर k, a b की पावर k कितना है, a b की पावर k है b की पावर k, ये है कि नहीं। तो यहां से अपन समीकरण नंबर 1 लगाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a b की पावर k बराबर है b की पावर k a, ये रख देंगे। तो b की पावर k a इंटू b, और इस b को उठा के इसके साथ शिफ्ट कर देंगे, तो b की पावर k इंटू b और फिर a। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, b की पावर k प्लस 1, क्योंकि यहां पर घात 1 है, और a। अब यही चीज तो निकालनी थी अपन को RHS में, देखो ये चीज अपन को RHS में निकालनी थी, आ गई RHS के लिए, ठीक है। तो LHS ये लिया अपन ने और RHS ये अपन ने दिखा दिया, ठीक है ना, RHS, ठीक है। तो यहां से अपन को अब एक चीज और लिख देनी है, ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे कि अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा, अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है जब Pk सत्य है, अतः घातीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है। प्रकार से आपको लिख लेना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए Pn सत्य है जब Pk सत्य है, अतः घातीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिए हुआ कथन सिद्ध है, ये आप लिख लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड आपको दे रहा था, 2 सिद्ध करने के लिए कह रहा था, घातीय आगमन सिद्धांत द्वारा ले लिया अपन ने, जो अपन को सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, ये करना था, a b की होल पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, तो इसको अपन ने Pn मान लिया। अब यहाँ पर 3 केस लगाते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट की बात करें तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए Pn सिद्ध करेंगे, Pn सत्य दिखाएंगे, ठीक है, दिखाएंगे, ओके। तो n बराबर 1 के लिए ले लो भाई, तो यहां से लेंगे P1, ये हो जाएगा a b की होल पावर 1 बराबर a की पावर 1 b की पावर 1। तो यहां से अपन को क्या मिल रहा भाई, a b बराबर a b मिल गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, के लिए Pn सत्य है, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली बात। सेकंड की अगर हम बात करें तो माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, 3 कंडीशन लगाएंगे,
तो सेकंड में n बराबर k लेंगे तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, p के ए बी की होल पावर के, ए बी की होल पावर के बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर k और b की पावर k। जहां जहां n है वहां वहां अपन ने क्या रख दिया, जहां जहां n है वहां पर अपन ने k रख दिया, ठीक है ना। a b की होल पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k, इसको मान लो कि समीकरण नंबर 2 मान लो। वहां पर अपन ने समीकरण 1 माना था, इसको अपन समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है भाई। अभी केस नंबर 3 लगाओगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य दिखाएंगे, pn सत्य दिखाएंगे, ठीक है। कब दिखाएंगे, जब p के सत्य है। हम ये मान के चलते हैं भाई p के सत्य है तो हम दिखा देंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी pn सत्य होगा अपना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपन को, pk प्लस 1, क्या दिखाना है अपन को, सिद्ध करके क्या दिखाना है, सिद्ध करके अपन को दिखाना है ए बी की होल पावर k प्लस 1 बराबर a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। अभी आपको ये पता है कि भाई LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS लेके हल करेंगे। LHS ये वाला पार्ट है अपना, तो LHS ले लो, ए बी की होल पावर k प्लस 1, ठीक है। अभी आपको ये पता है भाई ए बी की होल पावर k प्लस 1 है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे कि अलग अलग कर लेंगे। कैसे भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो ए बी की पावर k और इंटू ए बी, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ए बी की पावर k बराबर ए बी की पावर k इंटू ए बी, है ना, और यहाँ पर एक घात थी। अच्छा, समीकरण 2 से अपन ने क्या देखा था, अगर अपन बात करें समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में अपन ने ये चीज देखी थी कि ए बी की होल पावर k है तो a की पावर k b की पावर k कर सकते हैं, तो यहां से यही लगा देंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अपन को क्या लगाना है कि ए बी की होल पावर k बराबर a की पावर k इंटू बी की पावर k, ये लगा देंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a की पावर k इंटू बी की पावर k, और यहां पर इस ए बी की पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू a इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया a की पावर k, इसको ले लो साथ में b की पावर k a इंटू बी। अच्छा, समीकरण अगर हम एक की बात करें, अपन ने शुरू में पढ़ा था समीकरण 1 से, जो अपन पहला क्वेश्चन हल किया था, इसी का 12वीं का पहला लगाया था। समीकरण 1 से अपन ने क्या पढ़ा था कि b की पावर k a बराबर, इसको हम ले सकते हैं a इंटू बी की पावर k, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में पढ़ा था, जो अपन ने पहला क्वेश्चन हल किया था ना 12वीं का पहला, वहां से अपन ने ये चीज उठाई थी, तो यहां पर अब अप्लाई कर दो। तो a की पावर k और b की पावर k इंटू a की जगह ये लिख देंगे a इंटू बी की पावर k और इंटू b, ठीक है। कोष्टक हटा दो, a की पावर k इंटू a इंटू बी की पावर k इंटू b। अब यहाँ पर घात 1 है और आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो गुणे में घात जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। तो भैया यही चीज तो निकालनी थी। देखो ये चीज अपन को सिद्ध करना था, इतना LHS RHS। तो अपन ने क्या लिया था, अपन ने LHS ले लिया था और देखो RHS दिखा दिया कि नहीं, LHS लिया था और RHS सिद्ध करके दिखा दिया, तो ये हो गया RHS। अच्छा, लिख क्या दोगे, लिख वही दोगे भाई, LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। अभी लिखने का काम क्या है, अब लिखने में कोई कठिन काम तो है नहीं कि रट्टा मारना हो भाई, वही चीज लिख देंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य है। क्या लिखना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य है जब p के सत्य है, ठीक है। फिर लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ कथन सिद्ध है, इतना कर दोगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विकल्प वाला सवाल है, ऑप्शन दिए हैं 4। क्या कह रहा है भाई, ए बराबर दिया आपको अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको बताना है क्या सही हो सकता है। इसको अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बराबर आई को अप्लाई करेंगे और सही उत्तर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा दिया है, ठीक है ना। ए स्क्वायर बराबर आई, तो क्या करेंगे, a इंटू ए बराबर आई हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर भी अपन ने a का मान रखा, यहाँ पर भी अपन ने a का मान रखा। i का मान क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। इसको अपन को हल करना है, गुणा करेंगे और हल कर लेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, अल्फा तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा,
ठीक है। और दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। अब दूसरी पंक्ति गुणा कर लो पहले स्तंभ से, तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा गामा और माइनस अल्फा और गामा, ठीक है। अभी दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गामा बीटा और आएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। तो कुछ गुणा करने पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1001, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, यहाँ पर बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा कट रहा है तो ये जीरो, ये गामा अल्फा गामा कटेगा तो ये भी जीरो, और यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है ना। और ये कितना है 1001। अब अपन क्या कर देंगे, तुलना करने पर, तो जब आप तुलना करेंगे तुलना करने पर, तो ये आप देख रहे हैं कि भाई अल्फा स्क्वायर बीटा गामा दोनों चीजें बराबर हैं, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अगर हम इस चीज को वहां ट्रांसफर करते हैं, मतलब 1 के उस तरफ ले जाते हैं, तो हम कह सकते हैं 0 बराबर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, या हम कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। तो ये अपन को लाना था उत्तर, तो ये आ गया। अब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही हो रहा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ऑप्शन नंबर सी सही हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हो, ठीक है, यदि एक आव्यूह सममित हो तथा विषम सममित दोनों ही है, तो अभी वो जो एक आव्यूह की बात कर रहा है वो ए आव्यूह है, ठीक है, ए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है। तो इस स्थिति में 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास, कौन सा सही होगा, ए एक विकर्ण आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दिए। तो अब यहां पर है ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। तो सममित आव्यूह की कंडीशन क्या होती है, ए डैश बराबर ए, और ए विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है ना, विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित की कंडीशन क्या होती है, ए डैश बराबर माइनस है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ले लोगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ए डैश दोनों के लिए बराबर हो जाएगा, तो क्या करोगे, इन दोनों चीजों को बराबर कर दोगे, ए और माइनस ए को आपस में बराबर कर दोगे, है ना, बात समझे कि नहीं भाई, ए डैश और ए डैश दोनों में बराबर है, तो क्या करोगे, ए और माइनस ए को आपस में बराबर कर दोगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 की स्थिति में क्या होगा, ए बराबर माइनस ए को इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो ए प्लस ए बराबर 0, तो ये कितना होगा 2a बराबर 0, यानी a बराबर 0/2। तो यहां से हम कह सकते हैं भाई a बराबर कितना आया, 0 आया। तो क्या कह रहे हैं कि अतः a एक शून्य आव्यूह होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा, ए एक शून्य आव्यूह है। तो फाइनली आपके कक्षा 12 आव्यूह चैप्टर नंबर 3 का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। फाइनल तौर पे आव्यूह आपका खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है समझेंगे। यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a बराबर है। 4 ऑप्शन दे दिए आपके पास, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए और इस सवाल को लगाना है अपन को। ए स्क्वायर बराबर ए दे दिया है, इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे कि a प्लस बी का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये होता है ना। तो इसको अपन लगाते हैं, चलो अप्लाई कर दो। तो a की जगह लगाएंगे a, समझना बात को, a की जगह रहेगा i और b की जगह रहेगा कैपिटल A। तो लगा दो a क्यू, यानी पहले का घन प्लस दूसरे का घन प्लस 3 के साथ गुणा कर देंगे दोनों का, i गुणे a, और कोष्टक में क्या रहेगा i प्लस a और माइनस का 7 है, ठीक है भाई। ये हो गया i की पावर 3 प्लस a की पावर 3 और प्लस यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 3ia कोष्टक में i प्लस a माइनस 7 है, ओके। ये क्या है i की पावर 3 प्लस a की पावर 3 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7 है, इतना मिल जाएगा अपन को, अच्छी बात है। अभी क्या करना है अपन को कि i
समझ ना बा, a की पावर 3 है, a की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो i की पावर 3 को हम i ही लिखेंगे। i की पावर, i की कितनी भी पावर हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i की कितनी भी पावर रहे आपको i ही देगा। तो यहाँ पर कितना होगा i प्लस a की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है भाई, प्लस 3 i स्क्वायर की जगह आपको i ले लेना है, a प्लस 3i a स्क्वायर -7 है। अच्छा, अभी अपन को दिया था कि a स्क्वायर बराबर a, ये दे रखा, तो जहां a स्क्वायर है वहां a ले लो, तो i प्लस a इंटू a प्लस 3ia प्लस 3ia -7a, ठीक है। और किसी भी चीज का अगर आप i के साथ गुणा करा रहे, जैसे यहाँ पर i का गुणा है, यहाँ पर i का गुणा है, यहाँ पर i का गुणा है, तो फिर i का गुणा से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर हम a इंटू आई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a मिलता है, a इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अपन क्या कर दोगे, a कर दोगे इस पूरे की जगह, इसकी जगह भी a कर दोगे, और यहाँ पर क्या होगा i प्लस a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3a -7a, ठीक है, 3a प्लस 3a -7a, अच्छी बात है। i प्लस ये कितना बना, a स्क्वायर की जगह a रखना है, a स्क्वायर की जगह a प्लस ये हो जाएगा 6a -7a। तो यहाँ से आप देख रहे हो i प्लस 7a -7a, ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा 7a, तो 7a -7a, तो ये कट रहा है आपका, तो कितना बन रहा i, तो ये आपका आंसर कहलाएगा। अब ये देख लेना ऑप्शन कौन सा है आपका सही, i किसमें था, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल तौर पे आपका कक्षा 12 गणित चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि इतना सारा टाइम लगा के, इतनी सारी मेहनत करके आप लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत करके इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया है प्रॉपर तरीके से। उम्मीद है कि आपने नोट्स बनाए होंगे अच्छी तरीके से और अपनी मेहनत को इनहेंस करते रहेंगे। अब यहाँ पर आपने उदाहरण नंबर 28 उदाहरण लगाए, प्रश्नावली 3.1 में 10 क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 में आपने 22 क्वेश्चन लगाए, प्रश्नावली 3.3 में 12, फिर प्रश्नावली 3.4 में 18 क्वेश्चन और विविध प्रश्नावली में 15 क्वेश्चन लगाए। तो कुल मिलाकर आपने कुल प्रश्न 105 किए, चैप्टर नंबर 3 में कुल 105 क्वेश्चन आपने हल किए हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे काम किया है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छा काम ये करना है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए भाई, अपने घर में सब्सक्राइब कराइए। 4 मोबाइल हैं, 5 मोबाइल हैं, 3 मोबाइल हैं, 2 मोबाइल हैं, जितने हैं आप सबको सब्सक्राइब कराइए। आस पड़ोस मोहल्ला दुकान जहां पर भी जितने आप सब्सक्राइब करा सकते हैं आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पे, इतना आपको करना बनता है और ये हक है कि आप मेरे लिए इतना काम करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक बहुत कम होते हैं, लाइक बहुत कम मिलते हैं। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं किसी भी उस हालत में, तो लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर जितना आप शेयर कर सकते हैं तो उतना कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जहां पर भी जितना आप शेयर करेंगे अच्छी बात है। कमेंट्स जरूर कीजिए, कमेंट्स आप अच्छे अच्छे कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ डीएम कर सकते हैं, बात करना है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते रहते हैं, आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो कुछ भी क्वेरी है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो सारी चीज आप यहाँ पर मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, बाकी सारे लिंक आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।